शख्सियत का नाम मोहम्मद वली पटेल साहब है और छोटे से गांव टंकारिया से उन्होंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट किया। बोन का टंकारिया का है जो भरूच में एक गांव है। और मोहम्मद साहब ने पढ़ाई उर्दू स्कूल से की है और जो कॉरपोरेशन का स्कूल होता है गवर्नमेंट का, वहाँ पढ़ाई चालू की उन्होंने उर्दू मीडियम स्कूल से। उसके बाद उन्होंने अपने 12th वहाँ से किया। उसके बाद वो MS यूनिवर्सिटी 1971 में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया है, BCom ऑनर्स किया। उसके बाद वो बॉम्बे गए, CA की डिग्री उन्होंने हासिल की बॉम्बे में और 34 ईयर्स 34 साल उन्होंने लगातार सऊदी अरेबिया में एक बहुत बड़ी कंपनी है उसमें फाइनेंस के डायरेक्टर के रोल में काम किया। और उसके बाद लास्ट 4 ईयर्स जब उनको इंडिया वापस आना था तो उन्होंने एक बहुत बड़ी फर्म है फाइनेंस की, अर्नस्ट एंड यंग, आप देखेंगे गूगल पे डालेंगे, टॉप 5 कंपनीज में से कंपनी है, उसमें भी उन्होंने काम किया है वहाँ पर। और जब 2016 में वो इंडिया शिफ्ट हुए, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि बहुत पैसे कमा लिए। जब उन्होंने मेरी गुफ्तगू उनसे हुई, जब मैं उनके साथ में बहुत ट्रैवल किया हूँ, मैंने गोधरा, दाहोद, मोडासा, हिम्मतनगर, साबरकांठा, वेरावल, सूरत, वापी, सब शहर जो भी हैं एजुकेशन के, उनके पीछे पीछे मैंने ऑब्जर्व करके चला और उनके जो भी ताल्लुकात हर स्कूल्स में थे उन्होंने मुझे इंट्रोडक्शन कराया, लोगों से मिलवाया, एजुकेशन में कैसा काम कर रहे हैं। तो मोहम्मद साहब ने जो भी बहुत शॉर्ट टर्म में जो भी इदारे में वो काम किया उसका एक 1985 में उन्होंने एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट PMET करके एक बहुत फेमस सूरत में संस्था है, 1985 में उन्होंने उसकी नींव रखी, फाउंडेशन रखा और उन्होंने वर्क स्टार्ट किया बारे में उन्होंने स्टार्ट किया। उन्होंने MBBS MD यहाँ से किया है, SSG से किया है और आई थिंक मैं गलत नहीं हूँ, उन्होंने यहाँ पर पढ़ाया भी है एज अ ट्यूटर और असिस्टेंट प्रोफेसर। उसके बाद उनको लगा कौम का काम करना है तो उस वे मॉडल हो, आइकॉन हो, वो डॉक्टर मोहम्मद सैन साहब हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, भाई को नहीं पहचान रहा था उस टाइम, रात के 1 बजे भी आपने फ़ोन किया हो तो शायद हमारी बात हुई, वो बोलते थे मैं सिर्फ 2-3 घंटे सो पाता हूँ उस कोरोना के टाइम पे, रात में 2 बजे सो रहे हैं, 4 बजे फ़ोन पिकअप कर लेते हैं, एमरजेंसी है, कंटिन्यूस उनके फ़ोन चलते रहे होंगे और बात की होगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे वसीम भाई से, प्लीज़ उनको एस्कॉर्ट करके डाइस पे लेके जाएं, वसीम भाई प्लीज़। और मोहम्मद सैन साहब डॉक्टर साहब हैं, आप देखिए और नया प्रोजेक्ट चालू किया है BMDA ने, बड़ौदा मुस्लिम डॉक्टर एसोसिएशन ने एक सेहत इमेजिंग कंसल्टेंट जिसमें उन्होंने CT स्कैन MRI की मशीन लाई है और बहुत राहत दर में, आप यकीन नहीं करेंगे, जो MRI 10-12 हज़ार में हो रही है, करीब वो 2-3 हज़ार में आपकी MRI CT स्कैन हो जाती है। मैं इसके लिए प्रोग्राम से वाकिफ नहीं है तो मैं इनको बीच बीच में उससे रूबरू करवाता चलूं। सर सैयद अहमद खान की जिंदगी के कई पहलू रहे। एक पहलू ऐसा था जिसमें आपकी खिलाफ काफी कुछ लिखा गया और हो सकता है वो चीजें जायज हों, अल्लाह बेहतर फैसला करने वाला है। लेकिन जिंदगी का एक वक्त ऐसा आया 1857 के बाद जब आपको इस चीज का एहसास हुआ कि आने वाला वक्त जो है वो तालीम का वक्त है। अगर आपके पास तालीम है तो ये वक्त आपका होगा, अगर आप तालीम में बिछड़ गए तो आने वाला वक्त आपको सिर्फ अंधकार के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। इनमें मैंने अखलाक भी देखे और किरदार भी देखी, तो शायद ये यूनिक 20 को यूनिक 100 तक ले जाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। जिस मुश्किल तलब हालात से हम गुजर रहे हैं वो किसी से छुपा ढका नहीं है और इस मुश्किल तलब हालात में बेहतर यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तालीम की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि अगर इस पे न दी तो आइंदा नस्लें कम से कम हमें माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि हमने जो भी हालात हैं हमारे अभी अच्छे हालात हैं और अगर हमने आइंदा नस्लों पे हमारे कीमती वक्त ना दिया तो शायद वो हमें माफ़ न करें। तो मेरी गुजारिश है, क्योंकि यहाँ काफ़ी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, कि हमारा जो भी वक्त है कीमती वक्त, उसमें कुछ वक्त रोज़ाना आधा पौना 1 घंटा बच्चों के लिए सोचें और उनके लिए कुछ काम करें। क्योंकि जैसे डॉक्टर इकबाल ने कहा कि व्हेन 2 लाइक माइंडेड पीपल मीट दे कैन क्रिएट अ मिरेकल, तो यहाँ तो माशाल्लाह कई लाइक माइंडेड लोग बैठे हुए हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा कि जो भी लोग यहाँ बैठे हैं और भी टीम बड़ौदा में काफ़ी काम कर रही है, जिस तरह मैंने डॉक्टर एसोसिएशन के बारे में सुना है, जिस तरह ज़िंदगी इल्मा के बारे में सुना है, यूनिक और कई ट्रस्ट, तो ये सारे अगर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं तो शायद हम इस नौयत पे ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। देखिए, वो मेरा चेहरा था ऐसा, मेरे पीछे काफ़ी लोग थे। जुबैर भाई मेरे साथ हाजिर हैं। कोरोना के टाइम पे हम सुबह शाम
सुनसान सड़कों पे घूमते थे, अलग अलग गवर्नमेंट के लोगों से लाइजनिंग करते थे और कौम के लिए जहाँ जहाँ मुश्किलें पेश आती थी, बेड के ताल्लुक़ से हो, जनाजे के ताल्लुक़ से हो, कब्रिस्तान की जगह के ताल्लुक़ से हो, तो हर जगह मेरे साथ ज़ुबैर भाई खड़े हैं और काफ़ी लोग हमारी टीम के थे। उसमें वो एम्बुलेंस के ड्राइवर भी हैं, उसमें वो हमारा स्टाफ भी है जो हर जगह डर था, लेकिन वो डर के माहौल में भी वो आगे आए और उन्होंने काम किया। तो दुआएं आप उन सबको दीजिए, मुझे दुआएं मिलती है। अल्लाह हमें इखलास दे और हमें आखिरत में एक नजात का ज़रिया भी हमारे लिए बने। हमारे बीच मोहम्मद भाई पटेल है, गायबाना तारुफ मेरा काफ़ी सालों से उनसे था। फ़र्स्ट टाइम मुलाकात हुई। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। तो एक बड़ी फहरिस्त इनके पास थी, कुछ ही इन्होंने हमें एग्जाम्पल बताए। मैं भी काफ़ी लोगों को जानता हूँ। मुझे जोश आग है कि कुछ करना है, वो कुरान है मेरे लिए, जिसने ये मुझे जलाई। तो हम देखेंगे कि जब हम कुरान पढ़ते हैं, नबियों के किस्से, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस्से हैं कि जैसे वो जो एक शख्स था आमीन, सादिक और अमीन, जैसे उसने एक पैगाम शुरू किया, लोग ने उसको जादूगर कहा, झूठा कहा, बायकॉट किया। तो ये सब चीज़ें जब हम काम शुरू करेंगे तो वैसे ऐसा तो कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मुश्किलातें आती है। हसद कूट कूट के भरा हुआ है। तो जैसे हम यहाँ मोड़ ले रहे थे, एक कॉन्वेंट स्कूल रास्ते में पड़ी, काफ़ी अच्छा कैंपस था। तो मेरी ज़ुबैर भाई की वही बात हो रही थी कि यार कितना अच्छी इन्होंने बनाई हुई ऐसी जगह पे ऐसा। तो मैंने वही बातों में बात निकली कि भाई इनके पास फाइनेंस भी है, इनके पास सिस्टम भी है, इनके पास गाइडेंस भी है और इनके पास सपोर्ट भी है। तो हमारे पास अल्लाह की मदद का वादा है, हमको चलना है, मुश्किल हालात है, लेकिन प्रैक्टिकल में जो परेशानियाँ आती हैं उसको भी हमें सोच समझ के चलना है। कोई ऐसी ठोकर लग जाए उससे हमें हार कर बैठना नहीं है। कुरान में आए थे इन्नमल मुमिनूना इख्वा, हम मोमिन आपस में भाई भाई है ऐसा। तो उसको हमें प्रैक्टिकल में भी एस्टेब्लिश कर रहा है। हमें देखना है कि कहीं हमारा भाई काम कर रहा है, जो काम करेगा तो थोड़ी ऊंच नीच होगी, गलती होगी, लेकिन उसको पकड़ना, उस पर उसको तंज करना, उस पर वो काम को इफेक्ट करना, क्योंकि काम करने वाले लोग बहुत कम हैं। तो आप समझे, आप जानी माली मदद नहीं कर सकते तो मुँह से तो मदद करिए। एक इतनी बड़ी शख्सियत है जो न सिर्फ एक शख्सियत है बल्कि अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है और हमारे सबके लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। हम दुआ करें कि अल्लाह इनकी उम्र में खूब बरकत दे, अल्लाह इनका साया उम्मत पर कायम रखे और गिफ्टेड 30 के पनपने में बरगेन से बड़ौदा है और बड़ौदा से भरूच गए, आपके एजाज खान साहब का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब वो भरूच से दोबारा बड़ौदा लौट आए हैं और रोशन मेमोरियल स्कूल को और शहर बड़ौदा को उसका फ़ायदा मिलेगा। मैं डॉक्टर मोहम्मद हुसैन साहब की बातों को थोड़ा सा आगे और ले जाता हूं। उन्होंने कुर्बानी की बात की, सारी बात की। अगर हम बिरादरान वतन को देखें ना, फैमिलीज को, आप अगर आपके कारोबार में आपके पार्टनर्स होते होंगे, या जैसे उन्होंने कहा ना मोहम्मद भाई ने कि आप कुछ देर, हम दिन का 10%, 24 घंटे के 10%, क्या हम 2.5 घंटा रोशन मेमोरियल स्कूल में या आपकी मस्जिद में आप बैठकर उम्मत की फिक्र कर सकते हैं? और उम्मत की फिक्र आपकी अगर सोच है, आपका अगर जहन है, तो जैसे मोहम्मद हुसैन साहब ने कहा ना कि कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम, तुम मेरी मदद करो। अल्लाह की मदद हम तो क्या कर सकते हैं, हमारी तो कोई औकात भी नहीं। अल्लाह की मदद क्या है कि उसकी आयाल को, उसके प्यारे नबी की उम्मत को हम मदद करें। क्या हम रोज़ाना 2.5 घंटा निकाल सकते हैं? ईशा की नमाज के बाद हम जो रात को बैठकर गलियों में और ओटला परिषदों में निकालते हैं, क्या हम 2.5 घंटा मस्जिद में बैठकर या रोशन मेमोरियल स्कूल में बैठकर वो 2.5 घंटा जो उम्मत के काम आ सके? मैं आपको मेरा तजुर्बा कहता हूँ, आप उम्मत की फिक्र कर लो, आपके काम अल्लाह इस तरीके से कर ले जाना कि आपने सोचा भी नहीं होगा। और ये
हमारे बिरादरान वतन बहुत बड़ा काम करते हैं, पटेलों के, भरवाड़ों के, दलितों के। बड़े इदारे यूपीएससी के, नीट